नमस्कार, ये है आवाज एट 9 आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उर्जित पटेल का दिवाली गिफ्ट 4% किया कर सस्ता। आईसीआईसीआई बैंक ने कर सस्ता करने के नाम पर पूरी की खाना पूर्ति। महंगाई पर आरबीआई की चेतावनी, कहा जीएसटी रेट 22% हुई तो भड़केगी महंगाई की आग। 2017 के लिए तय किया 5% का लक्ष्य। The NPS situation is an important issue for the RBI in India. We will deal with the situation with firmness, but also with pragmatism. एनपीए के खिलाफ जंग में नरमी के संकेत, गवर्नर बोले एनपीए के लिए ग्रोथ को नहीं करेंगे कुर्बान। दरें घटने से बाजार को मिली ऊर्जा, सेंसेक्स 100 पॉइंट उछला। सरकार और इंडस्ट्री भी बोली पॉलिसी ग्रोथ बढ़ाने वाली। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर बीजेपी भड़की, पूछा सेना पर भरोसा नहीं है क्या। बैंक खाते फ्रीज होने पर बीसीसीआई की भारत न्यूजीलैंड सीरीज रद्द करने की धमकी। जस्टिस लोढ़ा बोले सिर्फ बड़ी लेनदेन पर ही है रोक। और मोटोरोला ने उतारा दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन मोटो जी, कीमत करीब 40,000 रुपए। गूगल आज उतारेगा अपना नया फोन पिक्सल। नए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दिवाली गिफ्ट दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 1/4% घटा दिया है। अब नया रेपो रेट 6.25% हो गया है। पिछले 6 महीनों में दरों में यह पहली कटौती है। इसके बाद देश में ब्याज दर 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है। उर्जित पटेल की गवर्नर बनने के बाद यह पहली क्रेडिट पॉलिसी थी। साथ ही ये पहली क्रेडिट पॉलिसी थी जिसमें ब्याज दरों को तय करने में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की भूमिका रही। कमेटी के सभी सदस्यों ने दरों में कटौती के पक्ष में वोट दिया। रेपो रेट के अलावा आरबीआई ने रिवर्स रेपो 6% से घटाकर 5.75% किया है, जबकि सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसे 4% पर बरकरार रखा गया है। महंगाई पर अब भी सेंट्रल बैंक की चिंता बरकरार है। क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने 4% महंगाई का लक्ष्य रखा है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का कहना है कि कई ऐसी चीजें हैं जो महंगाई को हवा दे सकती है, लेकिन सरकारी नीतियों से महंगाई काबू में रहेगी। What we have identified are some upside risks, but there are downside risks also. If you see that range, when we talk about 4.5, it's very large. If I look at over the next 7-8 quarters, the government has introduced structural policy reform policies, which is of course done to ease supply constraints. There is larger investment in railways and roads, which will improve infrastructure. The ease of doing business. The proactive food management has played a crucial role in the past 2 years and will continue to play a crucial role in times to come. That there is an improvement in pulses supply, which has been the main contributor. गवर्नर उर्जित पटेल ने एनपीए को लेकर आरबीआई की सख्त पॉलिसी में नरमी के संकेत दिए हैं। क्रेडिट पॉलिसी के बाद उन्होंने कहा कि एनपीए की समस्या से मजबूती से निपटा जाएगा, लेकिन इसके कारण ग्रोथ में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। The NPS situation is an important issue for the RBI in India. We will deal with the situation with firmness, but also with pragmatism, so that the economy does not feel any lack of credit to support the growth in the economy. But we must remember that this situation has not occurred overnight and therefore will require skill and thoughtful endeavor to resolve. There are 4 stages: the identification, the recording and reporting of this particular subject has been done satisfactorily, but the resolution, which is the 4th leg, is something that we need to work more. सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि एनपीए पर आरबीआई के बदले रुख का असर सेंटिमेंट्स पर पड़ेगा। प्रीवियस गवर्नर के अंदर एनपीएस के प्रति आरबीआई का स्टैंस बड़ा ही कड़क था। उसके कंपैरिजन में मुझे लगा कि अब वो स्टैंस शायद पहले से ज्यादा सॉफ्टन हो जाएगा और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शायद सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर
एनपीए के रेजोल्यूशन को और ग्रोथ के मोमेंटम को तेजी से आगे बढ़ाएगी, ऐसा एक मैसेज सा लग रहा है उनके स्टेटमेंट से। तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है और शायद वो बाजार में आज इसलिए भी देखिए तो बैंकिंग इंडेक्स से ज्यादा उछाल जो है वो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में आया है। तो इन सभी बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब बैंक रेट कट करेंगे और ग्राहकों को इसका फायदा पहुंचाएंगे। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने आज ही 5 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है, लेकिन ये कटौती ऊंट के मुंह में जीरे जैसी लग रही है। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी पीके गुप्ता। गुप्ता जी, अगर हम बात करें तो पिछले करीब 18 महीनों में आरबीआई ने करीब 1.5% का रेट कट किया है, लेकिन बैंकों की तरफ अगर हम देखते हैं तो उन्होंने पास ऑन किया है सिर्फ 0.5% या कई बैंकों ने उससे भी कम। तो क्या आज के रेट कट के बाद हम उम्मीद करें कि जल्दी एक बड़ा सब्सटेंशियल रेट कट देखने को मिलेगा बैंक्स की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि पिछले 18 महीने में बैंक ने आरबीआई ने 150 बेसिस पॉइंट की, और अगर हम स्टेट बैंक का बेस रेट देखें तो ये 10% था तभी, और अभी बेस रेट जो है कम होकर 9.3% हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हम बेस रेट से वी आर मूव्ड ऑन टू एमसीएलआर, और आज की डेट में हमारा जो 6 मंथ एमसीएलआर है वो 9% है। तो 10% से बैंक का रेट जो है कम होके 9% पे अभी आ गया है। आपको एक चीज और जो देखनी है कि जो बैंक का जो डिपॉजिट है जिसके बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करते हैं, उसमें लगभग 40% जो है वो शेयर खाता डिपॉजिट का है, जिनके ऊपर रेट के चेंजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 60% पे हमको रेट का फर्क पड़ता है तो 150 बेसिस पॉइंट्स आरबीआई ने कट किए हैं, उसका 60% 90 बेसिस पॉइंट्स होता है, और ऑलरेडी उससे ज्यादा का जो बेनिफिट है हमने ऑलरेडी अपने डिपॉजिट रेट में पास ऑन कर दिया है। एक चीज और तो क्या गुप्ता जी हम मतलब क्या हम इस बात को ऐसे समझें कि ये जो आज का रेट कट है इसके बाद हम बैंक्स की तरफ से कोई रेट कट आता हुआ नहीं देखेंगे? नहीं, ये देखिए मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि जो एमसीएलआर कैलकुलेशन होती है वो हमारे पूरे डिपॉजिट जो हैं और उसके ऊपर जो बैंक के जो रेट है उसके हिसाब से होती है, और एवरी मंथ हम जो ये कैलकुलेट करते हैं और अनाउंस करते हैं। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि इस महीने के शुरू में फर्स्ट से हमने अपना एमसीएलआर 5 बेसिस पॉइंट कम किया। लास्ट 3 महीने में लगभग हर महीने हम 5 बेसिस पॉइंट से रेट कम करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली जो इसके आगे कट होना है वो डिपेंड करेगा कि हम अपने डिपॉजिट रेट कितने कम कर सकते हैं, क्योंकि लैंडिंग रेट जो है वो अभी डायरेक्टली लिंक्ड है डिपॉजिट रेट के साथ। फिर भी गुप्ता जी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या हम किसी रेट कट की उम्मीद करें? आपसे फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और एक ग्रोथ को पुश की जरूरत भी है, और आप लोगों की सुविधा के लिए अब ये भी कर दिया गया है कि जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते थे, जो छोटी अवधि के या छोटे डिपॉजिट होते थे, उस पर भी सरकार ने रेट फिक्सेशन कर दिया ताकि ज्यादा लोग बैंकों में पैसा रखें। मैं आपको जो बता सकता हूँ स्टेट बैंक की तरफ से, अभी इस वक्त हमारे जो रेट्स हैं वो सारे मार्केट से कम हैं। डिपॉजिट के रेट भी सबसे कम है और लैंडिंग के रेट भी सबसे कम है। इनफैक्ट हमारा जो हाउसिंग लोन का रेट है वो दूसरे बैंकों से कम 10 से 15 बेसिस पॉइंट कम है। कोई भी दूसरा बैंक जो है हमारे लैंडिंग रेट के आसपास भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि ये मार्केट आगे कैसे चलता है एक्चुअली। तो हम तो लोगों को बोलेंगे कि हमारा रेट अभी सबसे ज्यादा कम है तो स्टेट बैंक में आए और ले एक्चुअली लोन। चले तो यहाँ पर फिलहाल पीके गुप्ता साहब ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि और कितना वो कम करेंगे आज के रेट कट के बाद। इतना कहना जरूर है कि मार्केट में सबसे सस्ता लोन उनका, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज आरबीआई ने जो एक और राहत दी है 25 बेसिस पॉइंट की, उसमें से एक सब्सटेंशियल हिस्सा बैंक्स अब ग्राहकों तक और पहुंचाएंगे, जो लगातार आरबीआई भी कह रहा था और सरकार भी चाहती। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गुप्ता जी। आरबीआई ने जो 4.5% का कर्ज सस्ता किया, उसका अगर बैंक पूरा फायदा ग्राहकों को दे दें तो उनकी कितनी बचत हो सकती है, चलिए ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक होम लोन लें, आपने ले रखा है जो 20 साल के लिए हो और 20 लाख रुपए का हो, 9.5% फिलहाल ब्याज दर मानी जाए, जो घट के आज के रेट कट के बाद हो जाएगी 9.25%। इस हिसाब से आपके महीने में बचेंगे 326 रुपए, और अगर आप सालाना जोड़ ले तो करीब 1,500 रुपए की बचत आपको इस होम लोन पर हो सकती है। ऑटो लोन की बात कर लें, एक ऑटो लोन अगर आप लेते हैं 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का, मौजूदा दर के हिसाब से 10.25%, लेकिन अगर आपको आज की कटौती का फायदा मिले, बैंक भी वो फायदा पूरा पहुंचाए, 10% का रेट हो जाएगा और आपको साल के 332 रुपए की बचत होगी।
इधर हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने कहा है कि होम लोन की दरें घटने से घर खरीदारों में जोश आएगा और रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई जान आएगी, बशर्ते यहां भी राइडर यही है कि बैंक इसे पास ऑन करे। ये एक्सपेक्टेशन लोगों को है कि ये जो होम लोन के रेट है और भी कम फ्यूचर में होंगे। तो आज हम होम लोन लेते हैं तो आज की जो रेट कम हो रहा है उसके ऊपर निर्भर सिर्फ नहीं है, क्योंकि ये 15 साल 20 साल के लोन है। एंड ओवरऑल जो डायरेक्शन, जो दिशा दिखाई गई है आरबीआई से लास्ट 2 साल के अंदर और अभी भी दिखा रहे हैं, वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसलिए होम लोन के विषय में लोग ये रिस्क लेंगे ज्यादा लोन लेने के या घर खरीदने के, और फॉरवर्ड प्लान फॉर 10 to 15 years वो कर सकते हैं। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड फॉर होम लोन्स। इधर हम ऑटो सेक्टर की भी बात करें, हमने आपको ऑटो लोन का भी कैलकुलेशन दिखाया, तो दरों में कटौती का ऑटो सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है होंडा कार्स इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानेश्वर सेन। सेन साहब, रेट कट का किस तरह का असर आप देख रहे हैं? क्या ये आपके सेक्टर के लिए एक बड़ा पुश है, अच्छी बात है? सबसे पहली बात यह है कि इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्डअप होता है। ये एक इंडिकेशन भी है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, इसलिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। और कूलिंग ऑफ इन्फ्लेशन इंडस्ट्री के लिए, हमारे जैसे इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। रेट कट से सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव होता है, और जैसे इस वजह से देखा आज स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर गया है। अब आगे हमको ये देखना है कि जो बैंक्स है, जो ऑटो लोन्स देते हैं कस्टमर्स को, वो कितनी जल्दी इसको कस्टमर को पास ऑन करते हैं। जी, यही सवाल ज्ञानेश्वर साहब की आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि बैंक अभी तक थोड़े रिलक्टेंट थे, पास ऑन नहीं कर रहे जितना आरबीआई ने उन्हें स्कोप दिया है, इस बार आपको लगता है करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने जो रीजन दिया था कि उनके बोरोइंग रेट ज्यादा हैं, वो भी कम हो रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वो पास ऑन करेंगे, क्योंकि इससे सबको फायदा है। क्योंकि अगर इसके वजह से कार सेल्स बढ़ता है, और ऑटो लोन एक बहुत इम्पोर्टेंट एनेबलर है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तो अगर इससे ग्रोथ आती है इंडस्ट्री में, तो इससे सबको फायदा होगा। सेन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इंडस्ट्री की भी यही उम्मीद कि अब आरबीआई ने जो रेट कट किया है उसका फायदा लोगों तक पहुंचे और बैंक भी ये रेट कट आगे बढ़ाए। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बाजार के लिए भी आज आई हैं 2 अच्छी खबरें। तो क्या है जो 2 बड़ी अच्छी खबरें, देखिए आगे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की क्रेडिट पॉलिसी बाजार को पसंद आई है। ब्याज दरों में कटौती की खबर आती है, बाजार में जोरदार तेजी दिखी। हालांकि बाद में ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली भी हुई। पॉलिसी के बाद खासकर बैंक शेयरों में अच्छी रिकवरी आई। एनर्जी और मेटल शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। वहीं मिड कैप शेयरों में भी आज खरीदारी रही। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 91 और निफ्टी 31 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुए। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार के लिए एक और खुशखबरी आई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू साल के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.4% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया। आईएमएफ का मानना है कि लेबर मार्केट और टैक्स रिफॉर्म के कारण ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कारोबार के नियमों में बदलाव का फायदा भी इकोनॉमी को होगा। हालांकि निजी निवेश में फिलहाल कोई खास बढ़त की उम्मीद नहीं है। आईएमएफ ने साल 2017 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 3.4% पर स्थिर रखा है। और मोटोरोला ने उतारे दुनिया के सबसे पतले फोन मोटो Z, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे त्योहार से जुड़ी खबरों पर। त्योहारों पर छुट्टियां और छुट्टियों में घूमने का प्रोग्राम। ट्रैवल कंपनियों को भी पता है कि आपकी ये प्लानिंग, इसीलिए वो लेकर आई है फेस्टिव सीजन के शानदार ऑफर्स। तो क्या है ये ऑफर्स, हम आपको बता रहे हैं। त्योहार सिर्फ
घर पर सेलिब्रेशन का ही नहीं, छुट्टियों में घूमने का भी मौका देते हैं। सोने पर सुहागा ये कि आपको इस सीजन में ट्रैवल कंपनियां खास ऑफर्स भी दे रही हैं। आप देश में घूमना चाहते हैं तो अंडमान, गोवा, केरला और हिमाचल प्रदेश इस वक्त टॉप डेस्टिनेशंस हैं। हम हमारे पैकेज में एक्सपीरियंसेस बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे लोगों को हम ड्यूरिंग फेस्टिविटीज टेक देम टू द टेंपल, गिव देम लोकल फूड, फेस्टिव फ्लेवर फॉर एवरीथिंग, सो दैट दे आर नॉट होम अवे। आप क्लब महिंद्रा के मेंबर हैं तो देश में ट्रैवल पर आप जीत सकते हैं शानदार गिफ्ट्स और 6 महीने की मेंबरशिप लेने पर 50% की छूट भी आपको मिलेगी। थॉमस कुक जैसी बड़ी ट्रैवल कंपनियां देसी और विदेशी ट्रैवल पर खास डिस्काउंट दे रही हैं। विदेश में छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो यूरोप सबसे पसंदीदा जगह है। ओमान, अबू धाबी और दुबई के लिए ट्रैवल एजेंसियां खास ऑफर्स दे रही हैं। जो दुबई के लिए ऑफर है हमारा, ये सिर्फ 24,000 में हम 5 स्टार होटल स्टे में दे रहे हैं फॉर 3 नाइट्स 4 डेज के लिए पर पर्सन। इसमें उनका एयरपोर्ट ट्रांसफर्स आ जाएगा, उनका साइट सीइंग आ जाएगा, जो है सिटी टूर, उनको लिमो राइड मिलेगी। ट्रैवल कंपनियों के साथ साथ एयरलाइंस भी आपके घूमने के प्लान्स को पूरा करने के लिए ऑफर्स लेकर आई हैं। स्पाइसजेट पे घरेलू फ्लाइट सिर्फ 888 रुपए पर मिल रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट 3,699 रुपए में। वहीं एयर एशिया घरेलू फ्लाइट्स में एक तरफ का किराया सिर्फ 999 रुपए और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 3,599 रुपए का ऑफर दे रही है। जानकारों की माने तो इस फेस्टिव सीजन ट्रैवल कंपनियों का बिजनेस करीब 20 से 25% ज्यादा अच्छा हो रहा है और ग्राहकों को लुभाने के लिए ट्रैवल कंपनियां सिर्फ घूमने पर नहीं, बढ़िया कल्चरल अनुभव देने पर भी जोर दे रही हैं। आयुषी डिमरी, मुंबई। अब मोबाइल फोन एक प्रोजेक्टर, एक प्रोफेशनल कैमरे और एक म्यूजिक सिस्टम की तरह काम करेगा। इन्हीं खूबियों के साथ मोटोरोला ने बाजार में उतारे हैं 2 नए फोन, मोटो Z और मोटो Z प्ले। इन दोनों फोन्स के साथ आ रहे कुछ ऐसे अटैचमेंट जिनसे आपका फोन प्रोजेक्टर, कैमरे और म्यूजिक सिस्टम में बदल जाएगा। मोटोरोला ने इन अटैचमेंट्स को नाम दिया है मोड्स। ये अटैचमेंट फोन के बैक पैनल पर मैग्नेट से जुड़ जाते हैं। हालांकि ये मोड्स आपको अलग से खरीदने होंगे। अगर बात करें मोटो Z और मोटो Z प्ले की, तो ये दुनिया के सबसे पतले फोन है। मोटो Z में 4 GB का रैम है और 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। ये 32 और 64 GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। कीमत होगी करीब 40,000 रुपए। वहीं मोटो Z प्लस में 3 GB रैम, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 32 GB का स्टोरेज होगा। इसकी कीमत होगी करीब 25,000 रुपए। ये दोनों फोन 17 अक्टूबर से सिर्फ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बिकना शुरू होंगे। आज अमेरिका में होने वाले अपने इवेंट में गूगल अपने फोन की नई सीरीज पिक्सल पेश करेगा। ये इवेंट भारतीय समय के मुताबिक अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। इसके लिए कंपनी जोर शोर से प्रमोशन में जुटी है। इस इवेंट पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है टेक गुरु अभिषेक तेलंग। अभिषेक, गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल के 2 फोन आज लॉन्च होने वाले, क्या खासियत होगी इनकी? जी देखिए, अभी पूरी तरीके से फीचर्स तो सामने नहीं आए हैं, वो तो लॉन्च के बाद ही हमें मालूम चलेगा। लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन जो बज़ मचा हुआ है उसके आधार पर काफी कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि दोनों स्मार्टफोन जो हैं, जो पिक्सल जो होगा वो फुल HD 5 इंच की स्क्रीन के साथ आएगा। स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया होगा 4 GB रैम के साथ। और जो पिक्सल एक्सेल है वो थोड़ा बड़े साइज का स्मार्टफोन होगा, जिसे आप टैबलेट भी कह सकते हैं। 5.5 इंच की क्वाड HD स्क्रीन इसके अंदर दी गई होगी। प्रोसेसर वही स्नैपड्रैगन 821 और 4 GB रैम का कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा जो कैमरे के लिहाज से अगर हम बात करें तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों ही फोन्स में होगा। साथ में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स के साथ इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आने की उम्मीद है। ऐसा ही इन दोनों स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा, ये भी उम्मीद है। और जो एक फीचर इन दोनों स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत होगा वो ये कि गूगल का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड 7.0 नूगट, ये इन दोनों स्मार्टफोन्स में पहले से ही इनबिल्ट आएगा। तो ये सारे फीचर्स इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में रहने की उम्मीद है। और इनकी कीमत जो है वो करीब 40 से 45 हजार के आसपास से इसके वर्जन शुरू होंगे। दो मॉडल आने की उम्मीद है, एक 32 GB और दूसरा 128 GB के 2 मॉडल्स होंगे। और एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी इसमें दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो कीमत इनकी 40-45 हजार के ऊपर से स्टार्ट होगी और ये पूरी तरीके से आईफोन को टक्कर देने के लिए गूगल का कड़ा जवाब होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो आपसे कुछ देर बाद 9:30 बजे शुरू होगा गूगल का ये इवेंट अमेरिका में और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी यूट्यूब पर। चलिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। अब आप बिना
इंटरनेट कनेक्शन के भी ओला की बुकिंग कर पाएंगे। कंपनी के प्रमुख मेट्रो शहरों में ओला ऑफलाइन नाम की सेवा शुरू कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आपके पास इंटरनेट ना हो, आप अपने स्मार्टफोन से ओला ऐप पर एक एसएमएस भेजेंगे और आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके चुनते ही आपको एसएमएस कंपनी को चला जाएगा और आपके पास आपकी बुकिंग की जानकारी, ड्राइवर और गाड़ी का ब्यौरा भी एसएमएस से आ जाएगा। ड्राइवर को जीपीएस की मदद से आपकी लोकेशन की जानकारी दे दी जाएगी। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।